थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव चीजें हैं जो अभी मैंने डिस्कस करनी है। 25 सफरुल मुजफ्फर 1340 सने हिजरी, आज से 102 साल पहले 14वीं सदी के मुजद्दिद आजम इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल हुआ है। और इसी महीने की 25 सफ़र को आपका उर्स मुबारक होता है। उसी मुनासबत से उर्स आला हज़रत के अंदर हम सय्यदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह के कुछ मनाकिब बयान करेंगे और आपकी कुछ दीनी खिदमात का जिक्र करेंगे। एक बात याद रखिए कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह हमारे लिए एक अथॉरिटी है, सनद हैं, हम उन पर एतमाद करते हैं, उनकी तहकीक पर एतमाद करते हैं, हम उन्हीं का हवाला पेश करते हैं। सवाल यह है कि आप इतने गुण क्यों गाते हैं आला हजरत के? क्या वही रह गए हैं कि जिनका जिक्र आप बार बार करते हैं और कोई नहीं? हमें कहा और बहुत कुछ है, लेकिन जो रजा है रजा जैसा और कोई नहीं। वजह क्या है? दलील से इंशाल्लाह बात करेंगे, बस आप तवज्जो रखिए। दलील से बात करेंगे कि हमें रजा से प्यार क्यों है, अहमद रजा का जिक्र इतना क्यों करते हैं, उनके मनाकिब क्यों बयान करते हैं, सय्यदी आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह मेरे लिए अथॉरिटी क्यों है, मेरे लिए मयार क्यों है, हक का मयार इस दौर में और सुन्नियत की पहचान और सुन्नियत का मयार इस दौर के अंदर इमाम अहमद रजा क्यों हैं, ये एक सवाल है। इस सवाल का जवाब जरा मेरे इस कलाम के अंदर ढूंढते जाइए। कुछ लोगों ने अल्लाह पर एतराज करने शुरू कर दिए कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। इसी इमाम अहमद रजा ने जो अकीदा तौहीद के ऐसे मुहाफिज हैं, आपने किताब लिखी, उस किताब का नाम है सुबहान सुबूह। उस किताब के अंदर आपने बयान किया मेरा मौला पाक है, अल्लाह पाक है, अल्लाह हर ऐब से पाक है। आपने एक और किताब लिखी दामान बाग सुबहान सुबूह, इसके अंदर भी रब तबारक व तआला हर बुराई से पाक है, इसको आपने बयान किया। सुनते जाइए। तौहीदे बारी ताला का जो अकीदा है लोगों के दिमाग में दिलों में ऐसा रासिख आपने किया और लोगों को बयान कर दिया अल्लाह हर ऐब से पाक, अल्लाह 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 हर ऐब से पाक। ये आपने किताबें लिखी। और सुनिए, जब खत्म नबूवत की बारी आई, अकीदा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या आपकी खिदमत है, आप सुनते जाइए। और कादियानी मिर्जा गुलाम अहमद मुर्तद काफिर झूठा मुद्दई नबूवत, उसके रद्द के अंदर मेरे इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने 5 किताबें तहरीर की। वो सुनिए क्या है, कौन कौन सी। नंबर 1 आपने लिखा कहरुद्दय्यान अला मुर्तदिम बिकादियान। ये एक किताब किसके रद में? मुर्तद कादियानी के रद के अंदर। दूसरी अज्जाजुद्दय्यानी अलल मुर्तदी अल कादियानी, ये 2 किताबें। नंबर 3 जज़ाउल्लाहि अदुव्वा बिइबाइही खत्मन नबुव्वा, जो खत्म नबुव्वत का मुनकिर है वो अल्लाह का दुश्मन है। मेरे इमाम ने पूरी किताब लिखकर साबित किया नबी पाक अलैहिस्सलाम आखिरी नबी हैं, बस। चौथी किताब अस्सू वल इक़ाब अला मसीहिल कज़्ज़ाब, ये झूठा मुद्दई नबुव्वत, पहले इसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह मऊद होने का दावा किया था, उसका रद्द आपने अपनी इस किताब के अंदर किया। नंबर 5 अल मुबीन खत्मुन नबीयीन, ये 5 किताबें इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की खत्म नबूवत पर और मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी काफिर मुर्तद के रद्द के अंदर लिखकर नबी पाक अलैहिस्सलाम के अकीदाए खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी खिदमत सर अंजाम दी आपने। और सुनिए, यही आला हजरत रहमतुल्लाहि ताला अलैह हैं, बुजुर्गों से औलियाउल्लाह से तबरुकात, नबी पाक अलैहिस्सलाम के तबरुकात, उनसे हमें बरकतें लेनी चाहिए। उसके ऊपर भी आपने किताब लिखी है। एक किताब का नाम है बदरुल अनवार फी आदाबिल आसार। क्या मतलब कि हम कहते ना यार फुला जगह पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का इमामा मुबारक है, मुँह मुबारक है, कुछ लोगों को ये चीजें समझ नहीं आती।
कहते कहाँ कैसे तुम्हें पता चल गया? मेरे इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के हवाले से ये साबित किया है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके बाद के सहाबा किराम और औलिया कामिलीन के तबरुकात के अंदर रब्बे कायनात ने बरकतें रखी हैं। इसके ऊपर भी आपने किताब लिखी है और भी इन मौज़ूआत के ऊपर। इसी तरह बैत क्या है, खिलाफत क्या है, पीरी क्या है, मुरीदी क्या है, गद्दी नशीनी क्या है, मसनद खिलाफत क्या है। आज गद्दी नशीन खुद ही गद्दी नशीन बन के बैठ गए, ना वो खिलाफत की शराइत पर पूरे उतरते हैं और ना पीर बनने की शराइत पर पूरे उतरते हैं। कुल्लम खुल्ला अल्लाह और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी। मेरे इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह ने इसके ऊपर भी रिसाले तहरीर किए और उलमा की अहमियत बताई, शरीयत की अहमियत बताई, तरीकत क्या है, इसके ऊपर आपने मुकम्मल तौर पर किताबें लिखी, रिसाले लिखे और लोगों की रहनुमाई की। सिर्फ ये नहीं, हुकूक उस्ताद के, माँ बाप के, औलाद के, ज़ौजैन के, लोगों के हुकूकुल इबाद माफ होंगे कि नहीं होंगे? जब तक बंदा माफ करता है तो क्या होंगे कि नहीं, इसके ऊपर आपने किताबें लिखी। मसलन नंबर 1 अल हुकूक लितरहिल हुकूक, हुकूक ये किताब लिखी और आपने एक और बयान की, मशअलतुल इरशाद इला हुकूकिल औलाद, औलाद का हक क्या है, क्या क्या हुकूक वो बयान किए। इसी तरह आजमुल इमदाद फी मुकफ़राती हुकूकिल इबाद, इसके ऊपर आपने किताब लिखी, रिसाले लिखे। इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह का एक रिसाला है जिसमें आपने बयान किया मौलाए कायनात और सिद्दीक़ अकबर वो हस्तियां जिन्होंने कभी जिंदगी में एक मर्तबा भी किसी बुत के आगे सजदा नहीं किया। वो किताब का नाम तंजीहुल मुकाना अल हैदरिया। इस रिसाले के अंदर आपने ये बात लिखी और हजरत सिद्दीक़ अकबर का नंबर पहला है। इसके ऊपर मेरे इमाम अहमद रजा की किताब है अज़्ज़ुलालुल अनक़ा। इसके अंदर आपने साबित किया है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबियों रसूलों के बाद उम्मत में सबसे अफजल सिद्दीक़ अकबर है। एक और आपकी किताब है मतलउल क़मरैन। इसके अंदर आपने लिखा नबियों रसूलों के बाद सिद्दीक़ और फारूक सबसे अफजल हैं। ये भी आपने इसके अंदर लिखा है। यानी किस किस टॉपिक की बात करें जिस पर मेरे इमाम ने डिस्कशन की हो, इस कदर रद्दुर रिफ़दा किताब लिखी, रद्दे बलीग किया और शरो बस के साथ आपने इसके अंदर गुफ्तगू फरमाई। मेरे इमाम ने लिखा, किताबें लिखी, सुनिए। आका अलैहिस्सलाम को रब ने इल्मे गैब दिया, इल्मे गैब बोलिए, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब मेराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने रब का दीदार कर लिया तो बाकी गैब क्या पीछे रह जाता है। आला हजरत ने जो किताबें इल्मे गैब मुस्तफ़ा पर लिखी उनके नाम सुनिए। हम मोहब्बत क्यों करते हैं इनसे, वजह क्या है, सुनते जाइए। खालिसुल एतिकाद, इम्बाउल मुस्तफ़ा, इज़ाहतुल ऐब, अद-दौलतुल मक्किया, मक्का मुकर्रमा की सरजमीन पर लिखी। इसी तरह मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम क़यामत वाले दिन गुनाहगारों की शफाअत करेंगे। इसके ऊपर आपने किताब लिखी इस्माउल अर्बईन। इस किताब के अंदर भी आपने नमूनतन 40 अहादीस तय्यबात जिक्र की हैं कि रब्बे कायनात ने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ये शान अता की हैं कि रोज़े माशर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम गुनाहगारों की शफाअत करेंगे। एक और किताब, एक और बोलिए, कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन करीमैन मुसलमान हैं। ऐसा भी टोला है जो कलमा पढ़ता नबी पाक अलैहिस्सलाम के वालिदैन को मुसलमान नहीं मानता। तो कब पहचान पैदा करेंगे ऐसों की, पहचान पैदा करें। मिलाद का महीना आ रहा है ना, उनको वक्त पड़ जाना है, ये वही टोला है, पहचान पैदा किया करें। मेरे इमाम ने शमूलुल इस्लाम किताब लिखी और उसके अंदर बयान किया कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन मुसलमान हैं, मुसलमान हैं, मुसलमान हैं। ये मेरे इमाम का नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन करीमैन की उनके हिफाजत के अंदर और दिफा के अंदर आपने किताब लिखी। मिराज की रात नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब का दीदार किया है, अर्श पर गए, रब का दीदार किया। इसके ऊपर मेरे इमाम ने किताब लिखी, सरकार का साया नहीं था,
आप सूरज के नीचे खड़े हो या किसी लाइट के नीचे खड़े हो, नबी पाक अलैहिस्सलाम का साया ज़मीन पर नहीं पड़ता था। इसके ऊपर मेरे इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने किताबें लिखी। और सुनिए, कमालात मुस्तफ़ा, मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम सारे नबियों के सरदार हैं। इस मौजू पर आपने तजल्लिल यकीन किताब लिखी। एक आयत मुकद्दसा की तफसीर में 100 हदीसों से साबित किया कि सरकार सारे नबियों के भी सरदार। सुभान अल्लाह तो कहना चाहिए हमें, आखिर वालों को भी कहना चाहिए। 100 हदीसें एक आयत की तफसीर के अंदर आपने बयान की। और अल अमन वल उला ये किताब लिखी और इस किताब के अंदर आपने बयान किया अल्लाह की अता से नबी पाक अलैहिस्सलाम बलाओं को टाल देते हैं। बलाओं को आप दाफियुल बला हैं, दाफियुल बला वल वबा, बलाओं को वबाओं को दूर भगाने वाले हैं। इसके दलाइल में क्या लिखा है सुनिए। 100 आयतें, कितनी आयतें? 300 हदीसें। इस बात किन्होंने लिखी? इमाम अहमद रजा खान। और बड़ा कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपने लिखा। लेकिन आपको अंदाजा हो गया हम इनसे प्यार क्यों करते हैं। इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाह अलैह दौरे हाजिर में सुन्नियत का मयार हमारे लिए कसौटी है, हमारे लिए अथॉरिटी है। जो इमाम अहमद रजा फरमा दे हमें कबूल है।